नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। सर्दियां जैसे शुरू हुई नहीं कि हमारे परमानेंट प्लांट्स की तो मानो शामत सी आ जाती है और इनकी पत्तियां बेरौनक होती हैं, बड़ी तादाद में पीली होने लगती हैं, गिरने लगती हैं। सर्दियों में परमानेंट प्लांट्स की पत्तियां पीली क्यों होती हैं, इन पत्तियों को पीला होने से कैसे रोकें और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे आप इन पत्तियों के पीलेपन से निजात पा सकते हैं, इन तमाम बातों को एड्रेस करता हुआ ये मेरा वीडियो है जो बहुत सारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स की डिमांड पे है। बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जिनको जान करके आप अपने पत्तियों को पीला होने से रोक सकते हैं, या यूं कहिए कि सर्दियों में एक आधा दो पत्ती पीला होना बहुत सामान्य बात है, क्योंकि कुछ ऐसा मैकेनिज्म ही है प्लांट्स का सर्दियों को झेलने का जिसकी वजह से पत्तियां पीली होती हैं। ये वीडियो प्लांट्स को लेकर के, उनकी पत्तियों की केयर को लेकर के जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेगा, जो आपकी थ्रू आउट द लाइफ गार्डनिंग जर्नी में बहुत हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने ये वीडियो बनाया है, कोई साइंटिफिक टर्म को यूज करने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो इन टेक्निकल वर्ड्स को नहीं समझते हैं या उनको सुनते ही घबरा जाते हैं, उनके लिए सामान्य बोलचाल की भाषा में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि नॉर्मली प्लांट्स की पत्तियां पीली होने का कारण क्या होता है। ज़्यादातर पत्तियों का बड़ी तादाद में पीले होने का कारण होता है ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग। उसमें भी ओवर वाटरिंग एक मेजर रीज़न होता है, क्योंकि जब हम पॉट में, पॉटेड प्लांट्स में या फिर किसी भी प्लांट में पानी ज़्यादा डालते हैं तो फिर उसकी जो रूट होती है वो रॉट होने लगती है, और रूट के रॉट होने से जो पौधों की एब्जॉर्ब करने की न्यूट्रिएंट्स को एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी पत्तियां पीली होने लगती हैं। सर्दियों में प्लांट्स की पत्तियां पीली होने का थोड़ा सा एक अलग कारण भी होता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब विंटर्स स्टार्ट होते हैं और मौसम ट्रांजिशन के फेज़ में होता है, यानी कि गर्मियाँ जा रही होती हैं, सर्दियाँ आ रही होती हैं, तो बहुत सारे प्लांट्स, खास करके सब ट्रॉपिकल प्लांट्स, क्लोरोफिल को बनाना बंद कर देते हैं, और इसकी वजह से उनमें वो क्लोरोफिल बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाता है, और जिसकी वजह से और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अलग अलग पिगमेंट्स के, वो बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं। यानी कि पीले रंग के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पीले रंग का जो पिगमेंट होता है वो हावी हो जाता है क्लोरोफिल के ख़त्म होने की वजह से, जिसकी वजह से पत्तियाँ पार्शली या पूरी तरह से पीली होने लगती हैं। और सर्दियों में जो मेजर रीज़न होता है वो यही होता है। कई बार ऐसा होता है कि सर्दियों में हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का उपयोग भी प्लांट्स की पत्तियों को पीला कर देता है। इसीलिए ज़्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल प्लांट के केस में ये रिकमेंड किया जाता है कि सर्दियों में आप इनमें फर्टिलाइज़र को ना के बराबर यूज़ करें, क्योंकि जैसे ही आप इनमें किसी भी तरह का केमिकल या फिर कई बार ऑर्गेनिक भी फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो ये पत्तियां पीली हो जाती हैं, क्योंकि इन पत्तियों की न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की क्षमता इनके डॉर्मेंसी या सेमी डॉर्मेंसी वाले स्टेट में जाने की वजह से कम हो जाती है, और क्लोरोफिल की कमी के कारण प्लांट की पत्तियां पीली होने लगती हैं, और पीली ही नहीं होती हैं बल्कि वो टूट करके गिरने भी लगती हैं। कई बार कुछ एक पत्तियां पीली होती हैं, कई बार समूचे प्लांट की सारी पत्तियां भी पीली होने लगती हैं, और कई बार तो उनकी स्टेम भी पीली पड़ने लगती है, पीली होते होते ब्राउन होने लगती है। यानी कि फिर तो खतरे की घंटी बज जाती है। तब आपको ये समझ लेना चाहिए कि अब आपका प्लांट काफ़ी हद तक जो है वो मरने की स्टेज में पहुंच गया है, और अगर आपने तुरंत उसको ध्यान नहीं दिया तो वो मर भी सकता है। और इसी तरह से विंटर्स में काफ़ी सारे प्लांट मरते हैं कि शुरुआत में एक आध पत्ती पीली होती है, फिर धीरे धीरे ज़्यादातर पत्तियां पीली होने लगती हैं, जिसकी वजह से क्लोरोफिल की कमी होती, प्लांट अपने लिए फूड को प्रिपेयर नहीं कर पाता है, और ऐसे में प्लांट डीजनरेटिव मोड में चला जाता है, यानी कि खराब होने लगता है, डीके होने लगता है, डाई होने लगता है। बहुत सिंपल सी बात है, टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, तापमान में लगातार गिरावट, गर्मी से सर्दी में ट्रांजिशन, ये जो वजह है ये पत्तियों के पीले होने की सबसे बड़ी जिम्मेदार होती हैं, और खासकर ट्रॉपिकल या फिर सब ट्रॉपिकल प्लांट में। पर कई बार इम्प्रॉपर ड्रेनेज और एक्सेसिव वाटरिंग भी इसके लिए सर्दियों में जिम्मेदार होती है, और मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा देती हूँ कि वो कैसे। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम किसी भी हाउस प्लांट को, खास करके ट्रॉपिकल प्लांट को, हम शेड
में रखते हैं या फिर सेमी शेडी एरिया में रखते हैं, तो गर्मियों में तो उसको उसकी रिक्वायरमेंट की सनलाइट मिल रही होती है, पर सर्दियों में यही सनलाइट उसके लिए कम पड़ने लगती है। पर हमको क्योंकि उसी जगह पे उस प्लांट को रखा रहना है और उसको प्रॉपर धूप नहीं मिल रही है जितनी कि उसको गर्मियों में उस जगह पे मिल रही थी, तो ऐसे में उस पॉट में जब हम पानी डालते हैं तो वो पानी पॉट में इकट्ठा होने लगता है, जल्दी से कंज्यूम भी नहीं होता है, इवेपोरेट भी नहीं होता है और वो रूट रॉट करने लगता है, जिसकी वजह से आपका प्लांट की रूट जब रॉट होती हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में असमर्थ होने लगती हैं और आपके प्लांट की पत्तियां पीली होने लगती हैं और फिर यही पीलापन धीरे धीरे इस तरह से स्टेम में उतरने लगता है और आपका पूरा प्लांट खराब होने लगता है। और ये एक बहुत बड़ी वजह होती है प्लांट के ख़राब होने की। और इसका सबसे अच्छा सल्यूशन ये है कि जब मौसम बदले तो अपने लो लाइट एरिया में रखे प्लांट्स का सन एक्सपोजर थोड़ा बढ़ाइए, जिससे आपके प्लांट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। क्योंकि सर्दियों में हमारे यहाँ जो धूप होती है वो इतनी ज़्यादा हार्श नहीं होती है कि वो आपके प्लांट की पत्तियों को जला पाए या ख़राब कर पाए, बल्कि अगर आप उनको फ्रॉस्ट से बचाते हैं और उनका सन एक्सपोजर बढ़ा देते हैं तो वो प्लांट हेल्दी बने रहेंगे, उनकी पत्तियों की चमक भी नहीं जाएगी और वो प्लांट के मरने का जो संभावना है वो भी काफ़ी कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ होती है इम्प्रॉपर ड्रेनेज। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कई पॉट्स में ड्रेनेज जो होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, पर गर्मियों में ये बात हमें पता नहीं चलती है क्योंकि गर्मियों में पानी प्लांट को ज़्यादा चाहिए होता है, पानी का इवेपोरेशन भी तेज़ी से होता है और साथ ही साथ प्लांट पानी कंज्यूम भी ज़्यादा कर लेता है। तो ये जो इम्प्रॉपर ड्रेनेज है ये हमें तब पता नहीं चल पाता है, पर सर्दियों में जबकि पानी की आवश्यकता प्लांट को कम होने लगती है और वातावरण में भी पानी जल्दी से उड़ नहीं पाता है, तो वही पानी पॉट में रुकने लगता है और ये जो वाटर लॉगिंग है ये आपके प्लांट्स की रूट्स को ख़राब करती है और जब रूट्स ख़राब होने लगती हैं तो पत्तियां और स्टेम पर भी उसका असर पड़ता है और प्लांट की पत्तियां पीली होकर के गिरने लगती हैं, स्टेम भी पीला पड़ने लगता है। सर्दियों में अगर आपका पूरा प्लांट ही पीला पड़ने लगे तो ये समझ लीजिए कि ये ट्रांजिशन से रिलेटेड इशू नहीं है, मौसम के बदलाव से रिलेटेड इशू नहीं है। इसका मतलब है कि आपके प्लांट में या तो पानी ज़्यादा पड़ रहा है या फिर उसका जो ड्रेनेज होल है वो ब्लॉक है, उसकी मिट्टी उतनी पोरस नहीं है, उसमें ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है और पानी के इकट्ठा होने से आपका प्लांट खराब हो रहा है। तो जब आप पीली हो रही पत्तियों वाले प्लांट्स को देखेंगे तो इन सभी एस्पेक्ट पे आप गौर करेंगे और आप पाएंगे कि आप कारण को फाइंड आउट कर पा रहे हैं, जिससे आपको आपके प्लांट को सेव करने में मदद मिलेगी। बहुत सारे सब्सक्राइबर फ्रेंड एक सवाल पूछते हैं कि अगर उनके प्लांट की पत्तियां पीली हो जाएं तो उनको वापस क्या ग्रीन कर सकते हैं। देखिए, जब पत्तियां पीली होती हैं तो इसका मतलब होता है कि उनमें या तो क्लोरोफिल बनना बंद हो गया है, जिसकी वजह से येलो कलर का जो पिगमेंट है वो प्रधान हो गया है और पत्ती पूरी तरह पीली पड़ गई है, या उसकी एजेस पीली पड़ गई हैं। अब कौन सी पत्तियां रिकवर हो सकती हैं? अगर आपके प्लांट में किसी डिजीज़ की वजह से, किसी इन्फेस्टेशन की वजह से पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो उसकी केयर करके, उससे रिलेटेड कोई भी पेस्टिसाइड डाल करके या फिर उससे रिलेटेड डेफिशिएंसी को दूर करके, मिनरल डेफिशिएंसी को दूर करके, तो आप अपनी पत्तियों को वापस ग्रीन कर सकते हैं। या फिर अगर कई बार ऐसा होता है कि आपने बड़ी तादाद में अपने प्लांट्स में, खास करके एरेका पाम जैसे प्लांट्स में एनपीके डाल दी, तो कुछ दिन, 2-4 दिन उनकी पत्तियां एकदम पीली दिखाई देंगी, पर फिर वो बाद में हरी हो जाती हैं। तो इस केस में तो आप रिवर्स कर सकते हैं, पर नॉर्मली सर्दियों की वजह से पीली पड़ गई पत्तियां कभी भी वापस हरी नहीं होंगी और इनको संभालने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इनको इस तरह से प्लांट से निकाल के अलग कर दिया जाए। क्योंकि जैसे ही कोई पत्ती पीली हो और आप उसको निकाल करके हटा देंगे तो वो प्लांट के सेहत पे असर नहीं डालेगी और प्लांट में तरह तरह के इन्फेस्टेशन को इनवाइट नहीं करेगी। और यही सबसे अच्छा तरीका है पीली पत्तियों को प्लांट से कम करने का या प्लांट से हटाने का। पर रिवर्स ये कभी भी नहीं होगा। अगर आपके प्लांट की पत्तियां धीरे धीरे करके, एक एक करके पीली होती जा रही हैं, तो आप इन तीनों इश्यूज पे गौर कीजिए। पहली बात तो चेक करिए कि उसके ड्रेनेज होल खुले हैं। दूसरी बात, चेक करिए कि उसमें कहीं ओवर वाटरिंग तो नहीं हो रही है। और कई बार नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से भी प्लांट की पत्तियां पीली होती हैं और ख़ास करके ये पीलापन प्लांट की एजेस पे होता है। पर सर्दियों में अगर आपको ऐसा दिख भी रहा है तो आप सर्दियों में फर्टिलाइज़र नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि उससे आपके प्लांट के मरने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सर्दियों की शुरुआत के पहले आप अपने प्लांट को पर्याप्त
न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दे, खाद डाल दें, उसकी निराई गुड़ाई अच्छे से कर दें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूँ वो आप तक पहुँचे। वीडियोस के पसंद आने पर उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही साथ वीडियोस में लाइक और कमेंट बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि इससे हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू वेरी मच।